गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सर्ग स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक कल्चर। वैदिक सभ्यता जो है ये शुरुआत कब होती है? लगभग शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था। दो भागों में विभाजित थी, कौन कौन सी? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था, ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। उसके बाद वैदिक काल जो है, आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ आए थे? सबसे पहले आगमन हुआ था वैदिक काल में आर्यों का, यानी अंग्रेजों का, गोरे लोग। तो सर्वप्रथम आए थे कहाँ ये आर्य? पंजाब और अफगानिस्तान। आर्य जो है आए थे सबसे पहले तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। इनका आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया था। आर्यों की सभ्यता कैसे थी? तो बात की जाए सभ्यता की, तो सभ्यता कैसे थी आर्यों की? ये एक वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता यानी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी आपको ध्यान रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसमें वैदिक सभ्यता में जो है एक ग्रामीण सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात की जाए आर्यों की भाषा कैसे थी? आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसे थी? संस्कृत भाषा थी। इनकी इकाई यानी प्रशासनिक इकाई कितनी थी? इनकी प्रशासनिक इकाई 5 थी। कौन कौन सी है? कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। ये पांच इकाई किसमें थी? आरोही क्रम में थी। इसके बाद वाजपति आते हैं। वाजपति किसे कहा जाता है? वाजपति जो है ये किसे कहा जाता है? ये गोचर भूमि का अधिकारी जो है, गोचर भूमि का अधिकारी को वाजपति कहा जाता है। गोचर भूमि। उग्र, उग्र जो है, उग्र किसे कहा जाता है? ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र, उग्र का मतलब होता है जैसे जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने का कार्य उग्र करते थे, उन्हें उग्र कहा जाता था। इसमें आते हैं फिर सभा और समिति। वैदिक सभ्यता में दो समिति थी। कौन कौन सी थी? ये सभा और समिति। सभा जो है, सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात यानी श्रेष्ठ लोगों की सभा थी। जबकि बात की जाए समिति की, समिति जो है कैसी थी? ये समिति जो है ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति वैदिक सभ्यता में समिति किसका प्रतिनिधित्व करते थे? सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करते थे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद आते हैं अध्यक्ष। इसमें सभा और समिति ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उसके बाद जो है संस्था के बाद अध्यक्ष आते। इसमें उसमें अध्यक्ष कौन थे? ये ईशान थे। उसके बाद बात की जाए युद्ध के लिए कबीले का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध के लिए कबीले का नेतृत्व राजा करता था। यानी जैसे कि कभी कभी पहले का युद्धों में जैसे सैनिकों को, घोड़सवार सैनिकों को या जो पैदल चलते थे सैनिकों को, उनको आगे रखा जाता था, यानी नेतृत्व वो लोग करते थे। लेकिन ये वैदिक सभ्यता में जो है ये राजा, उसका नेतृत्व, युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। उसके बाद बात की जाए गविष्ठ। ये गविष्ठ शब्द का प्रयोग युद्ध में, गविष्ठ शब्द का प्रयोग गायों की खोज के लिए किया गया था। किसके लिए? गायों की खोज के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा दसराग युद्ध। दसराग युद्ध बहुत ही
महत्वपूर्ण है। ये दशराग युद्ध क्या होता है? दशराग युद्ध ये पता चला था ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ पे? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया था। इसका युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध हुआ था, ये परसुड़ी रावी नदी जो है, रावी नदी के तट पर इस दशराग का युद्ध हुआ था। दशराग का युद्ध राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। राजा सुदास और 10 जनों के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जो है विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी दशराग का युद्ध में। इस युद्ध के बाद जो ऋग्वैदिक के लोग थे, या ऋग्वैदिक समाज के लोग थे, ये कैसे ऋग्वैदिक समाज को जो है ये 4 भागों में विभाजित किया गया था, यानी 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा था? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है व्यवसाय के आधार पे विभाजित थे। ब्राह्मण ऋग्वेद में ये 10वें मंडल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 10वें मंडल में क्या बताया गया था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण को बताया गया था कि ये ब्राह्मण ये पुरुषों के परम मुख से उत्पन्न हुए हैं, जबकि क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य 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 उनकी जांघों से, एवं शूद्र जो है कहाँ से हुए हैं? ये उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं आर्यों का समाज कैसा था। आर्यों का समाज जो है ये पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? ये पितृ प्रधान था। तो ये सबसे छोटी इकाई ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ये कुल थी। कुल यानी कुल जिसे कहते हैं, कुल को कुलूप भी कहा जाता था, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। मुखिया कौन होता था? पिता होता था इसमें। उसके बाद स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। जी हाँ, बिल्कुल, स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। उसके बाद जो स्त्रियां थी, जो विधवा औरतें थी, विधवा औरतों का विवाह होता था। ये उनके विधवा औरतों के छोटे भाई, यानी जिसकी मृत्यु होती थी, उसके छोटे भाई के साथ इस विधवा का विवाह हो सकता था या होता था। इसमें जो है नेक्स्ट आता था बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अमाजु आता है। अमाजु जो है ये जीवन, अमाजु किसे कहा जाता था? अमाजु ऋग्वेद में यानी वैदिक सभ्यता में अमाजु जो है ये जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद आता है सोमरस। सोमरस जो है सोमरस आर्यों का एक मुख्य पेय पदार्थ था। मुख्य पेय पदार्थ यानी ये किससे बनाया जाता था? सोमरस जो है ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का आर्य जो है ये 3 वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन सा? वास, आदिवास, उषरीस। ये 3 वस्त्रों का प्रयोग कौन करते थे? ये आर्य करते थे। इसके बाद बात की जाए नीबी। नीबी जो है ये आर्य जो है ये कपड़ों के अंदर जो वस्त्र पहना जाता था उसे नीबी बोलते थे। आर्यों के साधन कौन कौन से? इनके मनोरंजन, आर्यों के जो मनोरंजन के साधन थे ये कौन कौन से थे? ये संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूप क्रीड़ा, यानी इन सभी में ये लोग रुचि बहुत ही ज्यादा रखते थे। मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन कौन सा था? ये मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था।
उसके बाद आता है अधन्या। अधन्या यानी यह अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। वैदिक सभ्यता में गायों का प्रयोग था, यानी न मारे जाने वाला योग्य पशु। इस अधन्या को एक पवित्र पशु मानते थे और न मारे जाने योग्य पशु भी माना जाता था। और इसे क्या बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति या जो इसे मारने के पश्चात उसे मृत्युदंड या देश निकाला भी दिया, वैदिक सभ्यता में देश निकाला या मृत्युदंड का भी व्यवस्था थी, यानी उल्लेख किया गया है इसमें। प्रिय पशु कौन कौन से थे? प्रिय पशु घोड़ा था, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, यानी और प्रिय देवता, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र जो है प्रिय देवता थे। उसके बाद लोहा आता है। लोहा यानी लोहे को खोज कब हुई थी? ये आर्यों द्वारा ये वैदिक सभ्यता में लोहों की खोज होती है, लोहा की खोज हुई थी। इस धातु को यानी लोहे को और क्या बोला जाता है? श्याम अयस्क भी कहा जाता है। उसके बाद तांबा जो है लोहित अयस्क है। लोहा की आर्यों मतलब ये जो है वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज हुई थी। उसके बाद बात की जाए लोहे के पहले जो कांस आया था, कांसा जो है ये कब खोजा गया था? ये कांसा जो है इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, कांसा जो है ये इसमें किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसे का खोज हुआ था। उसके बाद पड़ी किसे कहते हैं? पड़ी जो है ये दूर दूर तक जो व्यापार के लिए व्यापार हेतु जाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पड़ी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है, क्या बात की जाए इसकी? वस्तु विनिमय। जी हाँ बिल्कुल, वस्तु विनिमय की प्रणाली भी विचलित थी इस समय, यानी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। इसके बाद आते हैं बेकनाट। बेकनाट किसे कहा जाता है? बेकनाट जो है ये सूदखोर, बेकनाट को सूदखोर कहा जाता था, यानी जो है क्या बोलते हैं, ऋण देकर ब्याज लेने वाले, यानी जो ऋण दे देते थे ब्याज लेने वाले को क्या बोलते थे? सूदखोर, यानी बेकनाट कहा जाता था। किसमें? ये वैदिक सभ्यता में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं हम आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आते हैं पवित्र नदी। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी का सबसे प्रमुख नदी एवं पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल में ही जो है इस सर्वाधिक बार किसका प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। जबकि बात की जाए यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, और गंगा का केवल एकमात्र बार उल्लेख किया गया है नदी का ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद बात की जाए उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति थे। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजसूय यज्ञ कब हुआ था? राजसूय यज्ञ कब होता है? ये राजा के जो है राज्याभिषेक के समय अनुष्ठान के समय किया जाता था, राजसूय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद इसमें हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ही हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। किसमें कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बात की जाए कि मुद्रा कौन सी थी? मुद्रा इकाइयाँ 2 थी। कौन कौन सी थी? ये निष्क और शतमान 2 इकाइयाँ थी। लेकिन बात की जाए इसकी प्रचलित आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जी हाँ बिल्कुल, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहाँ पे? ये उत्तर वैदिक काल में।
प्राचीन दर्शन जो है, प्राचीन दर्शन की बात की जाए, प्राचीन दर्शन का क्या मतलब है? प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन को कहा गया है। इसमें 25 तत्व हैं, 25 तत्व में जिसमें से एक हमारा कौन सा है? ये प्रकृति है। फिर बात की जाए सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये सत्यमेव जयते बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को। गायत्री मंत्र आता है। फिर अगला गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ये गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये आर्यों को बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, आर्यों को बनाने के लिए इसे विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। आर्यों को बनाने के लिए, आर्यों को बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्राद्ध की प्रथा भी प्रचलित थी या नहीं? श्राद्ध की प्रथा जो है इसकी इसकी खोज किसने की थी? श्राद्ध की प्रथा किसने चलाया था? ये दत्तात्रेय जो थे, दत्तात्रेय जी ऋषि के बेटे निमि जी ने की थी। उसके बाद बात की जाए कौशाम्बी नगर। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया। वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। ये भी ध्यान रहे, इसके पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कहाँ पे हड़प्पा में जो है ये पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो महाकाव्य हैं। महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक महाभारत, एक दूसरा है हमारा रामायण। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। और इसका महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम जो जानते हैं जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है महाभारत को। दूसरा आता है रामायण। रामायण को किसने लिखा है? रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाभारत वेद व्यास और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है। गौत्र। गौत्र जो है एक नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गौत्र का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र या वेदांत की रचना किसने की थी? ब्रह्मसूत्र या वेदांत की रचना की थी बद्र नारायण जी ने की थी। किसकी? ब्रह्मसूत्र या वेदांत की रचना की थी। इसके बाद बात की जाए ऋग वैदिक काल में नदियाँ कौन कौन सी थी? तो नदियाँ थी जो है ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख नदियाँ थी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम जैसे कुब्र हो गया, कुब्र का प्राचीन नाम कुर्रम। कुभा, कुभा का प्राचीन नाम काबुल। बितस्ता, बितस्ता का काबुल आधुनिक नाम झेलम। अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम चेनाब। गोमती, गोमल। इसी के साथ इधर आते हैं, इधर भी परुसड़ी नदी। परुसड़ी नदी का ये प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम कौन सा था? ये रावी था। शत्रुधि, सतलज, बिपाशा, व्यास, गंडक। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या था? गंडक था। दृष्टि, घग्गर। ये सभी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम थे ऋग वैदिक काल की नदियों के। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक ऋग वैदिक काल, जो कि आज हमने पढ़ा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।